एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन है और हमारी टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज क्या है। आगे हम पढ़ेंगे हमारा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। तो देखो बच्चों, इसके नाम में ही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब क्या था कि एडिशनल यूटिलिटी कि जब मैं एक यूनिट बढ़ाऊंगी कंजप्शन की तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना डाउन जाएगा, कितना डिमिनिश होगा बेसिकली। ठीक है, तो यही हम इस लॉ में पढ़ने वाले हैं। ये लॉ हमें ये बताता है कि एज द कंजप्शन इंक्रीजेज देन द सेटिस्फेक्शन विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स कि जो जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं किसी भी कमोडिटी का, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे 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 कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको कि आप जब किसी भी यूनिट का, किसी भी कमोडिटी का कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो यही लॉ हमें ये बताता है कि कैसे हम कंजप्शन बढ़ाने पे हमारा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे डिमिनिश होता चला जाता है, यानी कि डिमिनिशिंग होती चली जाती है हमारी एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी को हम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको डेफिनेशन के वे में पढ़ लेते हैं कि इट स्टेट्स दैट वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट एज वी कंज्यूम। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे किसी भी कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड यानी कि सेटिस्फेक्शन जो भी आएगा हर एक यूनिट का, वो कैसा होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। समझ में आया? ये लॉ हमें यही बताता है और ये एक्चुअलिटी भी है। आप अगर किसी भी चीज का कंजप्शन कंटिन्यू करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका खत्म होता चला जाएगा। आप खुद ही कहोगे नहीं अब नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, आप पिज्जा का कंजप्शन कर रहे हैं। अब आप जब फर्स्ट स्लाइस पिज्जा का खाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, फिर दूसरी स्लाइस खाएंगे तो बोले कि उतना मजा नहीं आया जब पहली स्लाइस में आया था। फिर आपने थर्ड स्लाइस को कंज्यूम किया तो धीरे 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 क्या हो रहा है, आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं अब नहीं खाया जाएगा। तो वही ये लॉ हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस लॉ को समझने से पहले हमें इससे कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे। लाइकवाइज जैसे हमने पीपीएफ में करे थे, जब हमने पीपीएफ किया था तो हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे, यानी कि कुछ ऐसे चीजें जो फिक्स्ड है। लाइक इसको भी पढ़ने के लिए, इस लॉ को भी पढ़ने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम उन्हें समझते हैं। देखिए, पहला अजम्पशन क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल गिवन बाय मार्शल, जिन्होंने ये बताया कि हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जो कि एक ऐसी यूनिट है जो टोटली इमेजिनरी है और साइकोलॉजिकल बेस्ड है। तो ये एक असम्पशन है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी कि ये यूनिट हो गई। नेक्स्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। ये DMU का असम्पशन है। ठीक है। थर्ड, कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। जो भी आप कंजप्शन कर रहे हो वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे हैं, अब हम खाना खाने के बाद अगर हमें पानी पीना है तो क्या हम एक बकेट ले जाके रखेंगे कि नहीं भाई इतना सारा पानी पीना है, या एक स्पून चम्मच वाला पानी लेंगे? नहीं ना, एक ग्लास ऑफ वाटर चलेगा। तो डेट इज रीजनेबल क्वांटिटी। समझ में आया? या फिर अगर कोई इंसान कोई पिज्जा कंज्यूम कर रहा है तो अब पिज्जा भी एक रीजनेबल साइज में होगा, लार्ज हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बट बहुत ज्यादा बड़ा पिज्जा तो वो भी नहीं। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी में कंजप्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एक कंडीशन, और कंजप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक करके नहीं होना चाहिए। तो तभी हम यूटिलिटी को सेटिस्फाई से मतलब जो सेटिस्फेक्शन होगा हम तभी बता पाएंगे। तो कंजप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एक ही टाइम पे होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी, जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, जिस भी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंजप्शन कॉन्टिन्यूस है तो सेम क्वालिटी का कंजप्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कमोडिटी का हो।
ओके। नेक्स्ट 6 रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मतलब कंज्यूमर अपने सेंसेस में होना चाहिए, कंज्यूमर पूरे अपने होशो हवास में होना चाहिए। कंज्यूमर जब कंजप्शन कर रहा हो कमोडिटी का तो उसे पता हो कि वो क्या खा रहा है, दैट मीन्स क्या कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो रैशनल होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो भी हम कंजप्शन करेंगे, जिस भी यूनिट का, जिस भी सक्सेसिव यूनिट का, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो यूटिलिटी डिराइव होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। यानी कि अगर हमने एक यूनिट का कंजप्शन किया फिर हमने दूसरी का किया तो दोनों की यूटिलिटी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट होगी, राइट। नेक्स्ट एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो एमयू है, जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है मनी के रिगार्डिंग, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 100 रुपए है, अब मैंने उसमें से 50 रुपए खर्च कर दिए, तो जो मेरे पास 50 बचे, मेरे लिए उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है और होगी भी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट हमें डीएमयू समझने के लिए ये अजम्पशन करना है कि कांस्टेंट है, ठीक है, जो वैल्यू जो एमयू है वो कांस्टेंट है। 9 फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। जिस भी कमोडिटी का हम कंजप्शन कर रहे हैं उसका प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए और जिस भी कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए, वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। 10 परफेक्ट नॉलेज। जिस भी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं एंड ऑल। समझ में आया? तो ये 10 अजम्पशंस है इस लॉ को समझने के लिए कि कैसे इस लॉ को समझा जाता है। बेसिकली इसमें एज सच कुछ है नहीं है, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी का भी एक पार्ट है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी भी कमोडिटी का लगातार कंजप्शन करोगे तो आप उसे ऊब जाओगे। एक टाइम पे आप ये बोलोगे अब नहीं, दैट्स इट, ओवर, राइट। तो बस यही है, यही इस लॉ में हमें पढ़ना है। अभी मैं इस लॉ को आपको टेबल और डायग्राम से, कर्व से बताती हूँ। वैसे हमने कल एमयू का कर्व पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, टीयू और एमयू हमने साथ किया था, वही कर्व इसमें बनेगा। तो फिर भी मैं आपको टेबल और कर्व बना के समझाती हूँ। टेबल बनाइए और हम कर्व बनाते हैं। ऑल्दो हमने कल भी सीखा था, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए, यूनिट कंज्यूम्ड, एमयू, और हम टीयू भी ले सकते हैं। देखिए, टीयू एक्चुअली बढ़ता है, टोटल यूटिलिटी आप कितना भी कंजप्शन बढ़ाओ, टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी। हमने कल सीखा था ना कि टीयू बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर फॉल हुआ। तो वही चीज है, इसमें हम यूनिट कंज्यूम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, हमने यूनिट कंज्यूम करी। अब पहले यूनिट पे हमें मान के चलो 20 यूनिट्स का, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 2 पे 16 का मिला, फिर 10 का मिला, फिर 4, फिर 0 हुआ और फिर माइनस हो गया, क्योंकि एज द कंजप्शन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, डिमिनिश होती है। और टीयू इसका ऐड होता चला जाएगा। कल मैंने आपको बताया था सिग्मा ऑफ एमयू टीयू होता है, तो ये तो 20 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 36, इसको प्लस करेंगे 46, इसको प्लस करेंगे 50, ये 50 और माइनस करेंगे तो 44। ठीक है, तो टीयू तो बेटा बढ़ना ही बढ़ना है, पर कुछ टाइम तक, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्लाइन कर जाएगा। बस अब एमयू का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में जाएगा। ऐसे ही था ना। अब इसमें हम देख लो रीच कहां तक गई है हमारी, 20 तक गई है ना। तो आपका जो एमयू बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 पे 20 है ना। तो जो हमारा एमयू बन रहा था वो ऐसे करके बन रहा था, यहां आ रहा था ना, देखो 5 पे 0 आ रहा है, और यही था पॉइंट ऑफ सैटिटी, था कि नहीं, जो मैंने कल आपको बताया था। और ये नेगेटिव हो गया हमारा एमयू। तो बस यही हमारा डीएमयू का कर्व है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एमयू का ये कर्व है, और ये टेबल है कि कैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं तो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है, एक टाइम पे 0 हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो हमारा मेन चैप्टर का भी नेम है।
जिसको हम दो अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख के बताती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है अब हमें, जो हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी सिचुएशन है। कंज्यूमर मैं आपको बता चुकी हूँ कौन होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको स्टेट ऑफ रेस्ट कहते थे, जहां पे एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है और वो उसे चेंज भी नहीं करना चाह रहा, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि उसको वो चेंज भी करना है विद हिज लिमिटेड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मूवी देखी, अब मैंने मूवी धुरंधर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है, आज बहुत चली वो मूवी। तो धुरंधर मूवी में क्या था कि ऐसी मूवी जो फुल पैसा वसूल है ना, तो यानी कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को अपना लिमिटेड इनकम खर्च करने पे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो और उसे वो चेंज क्यों करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपनी कम इनकम पे यानी कि लिमिटेड इनकम खर्च करने पर और आपको सेटिस्फेक्शन भरपूर मिल रहा हो, मजा आ रहा हो, तो आप चेंज करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे ना। तो बस वही है, स्टेट ऑफ रेस्ट, या कोई चेंज नहीं करना चाहता। यही कंज्यूमर का बिहेवियर होता है और यही हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो उसे चेंज नहीं करना चाहता। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, एक कंज्यूमर वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो बस अब हमें इसे दो अप्रोच में पढ़ना है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कल मैंने आपको बताया था, कल दैट मीन्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच दो में पढ़ना है। हम अभी कार्डिनल अप्रोच में पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच में ये हमें दो कमोडिटी में पढ़ना है, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी। इसका मतलब क्या है मैम? बता रहे हैं, देखो सिंगल कमोडिटी मतलब कि मैं एक कमोडिटी का कंजप्शन कर रही हूँ, मेरी जितनी भी इनकम है मैं सिर्फ एक कमोडिटी को परचेज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मूवी देखी तो मैं उसी से सेटिस्फेक्शन करूंगी, उसी से लिख लूंगी। तो मेरी जितनी भी इनकम है, अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है तो मैंने अपनी पूरी की पूरी इनकम एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में लगाई। टू कमोडिटी पे मेरी 100 रुपीज की इनकम है तो मैंने दो कमोडिटी परचेज करने में लगाई। अब मैं वो कैसे परचेज करूं, 50-50 रुपए की करूं, 30 और 70 की करूं, ये मैटर नहीं है यहाँ पे। तो मतलब जो भी मेरी इनकम है, एक बार तो मैं एक कमोडिटी में लगाऊंगी और एक बार मैं दो कमोडिटी परचेज करूंगी। अब इनमें केसेस बनते हैं। आज हम अभी सिंगल कमोडिटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम टू कमोडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिंगल कमोडिटी में पढ़ते हैं। देखो 3 केसेस बनते हैं जब MUX बराबर हो जाए PX के। ठीक है, MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, डेट मीन्स सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और P स्टैंड फॉर प्राइस और X वो बेटा कमोडिटी जो आप ले रहे हो। जैसे मैंने मूवी ली, पिज्जा लिया, तो वो कमोडिटी, राइट। तो एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है कि MUX ग्रेटर देन हो PX के, यानी कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो और प्राइस कम हो। और एक कंडीशन ये है कि सेटिस्फेक्शन कम हो और प्राइस ज्यादा हो। तो MUX लेस देन हो PX। ये 3 कंडीशंस हैं। अब इसमें से एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की है और 2 कंडीशन ऐसी है जहां पे कंज्यूमर भटक रहा है, उसे अल्टीमेटली पहुंचना है कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये है जहां पे जितना मैंने पैसा खर्च किया उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम की स्टेट हो गई। अब कंडीशन आती है ये वाली और ये वाली, इस पे स्टार मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अगर कंडीशन ये वाली है, अगर कंज्यूमर ये वाली कंडीशन पे है तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनो,
देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेटिस्फेक्शन जो ज्यादा है और प्राइस कम है, यानी कि मैंने कम खर्च किया पर मुझे मजा इतना आया मैं बयान नहीं कर सकती, अल्टीमेट मजा आ गया। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जब कंज्यूमर को मजा आ रहा है तो वो क्या करेगा, एक्स यूनिट को परचेस ज्यादा करेगा। तो बस यही लिखना है इसमें, कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स प्रोडक्ट लिया है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, डीएमयू याद करो, जब हम कंजप्शन बढ़ाएंगे किसी चीज का, क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है, इससे कंजप्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना कंजप्शन। अब जब कंजप्शन बढ़ेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। यही तो हमने डीएमयू बता रहा था कि जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाएंगे सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। तो यही इसके साथ होगा कि जैसे ही वो, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो वो ज्यादा 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 कंज्यूम करेगा, और जैसे ही कंजप्शन बढ़ाएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो अल्टीमेटली वो पहुंचेगा कहाँ, जैसे ही सेटिस्फेक्शन कम करेगा या कंजप्शन बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली पहुंचेगा कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। समझ में आया, क्योंकि एक्स यूनिट की कंजप्शन ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वाइस वर्सा, उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, प्राइस ज्यादा है। तो आप खुद सोचो, अगर किसी का प्राइस ज्यादा है और आपको उससे मजा नहीं आ रहा, भाई बेकार है, मजा आ ही नहीं रहा, पैसे वेस्ट हो गए, तो आप उसका कंजप्शन करोगे, नहीं करोगे। तो बस कंज्यूम लेस यूनिट ऑफ एक्स, आप उसका प्रोडक्ट कंजप्शन करोगे ही नहीं, आपको मजा ही नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है वेस्ट हो रहा है मेरा पैसा, पैसा ज्यादा जा रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल रहा है। अब आप देखो, जब आप कंजप्शन कम करोगे, कंजप्शन कम कर रहे हो ना, कंजप्शन कम कर रहे हो, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास कोई चीज कम होती है या कभी कभार मिलती है तो हमारी नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे आप आइसक्रीम रोज खाओ तो एक टाइम ऐसे खा रहे, ये वही आइसक्रीम है, और अगर आपको आइसक्रीम महीनों में, 2 महीने में एक बार मिले तो उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा आपको। तो यही कंडीशन है। तो जैसे ही उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा या कंजप्शन वो कम करेगा तो अल्टीमेटली वो कहाँ आके रुकेगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आके रुकेगा। समझ में आया कि जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, कि जब हमारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा तो हम उसका कंजप्शन ज्यादा करेंगे उस यूनिट का। तो लॉ ऑफ डीएमयू फिर क्या कहता है कि कंजप्शन ज्यादा करोगे तो बाई सेटिस्फेक्शन तो कम होगा ही होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा तो आप घूम फिर के इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे। इसमें, अब इसमें सेटिस्फेक्शन कम है, प्राइस ज्यादा है, तो भाई आप कम खर्च करोगे, कम उसको भाई मजा आ ही नहीं रहा, आप लोगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब हम कंजप्शन कम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम तक। समझ में आई तीनों केसेस के, ये तो इक्विलिब्रियम है ही है। यहाँ पे तो ये वो स्टेट है जो आपको चेंज ही नहीं करनी, कोई भी कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता। पर ये 2 केसेस हैं, अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो क्या होगा और सेटिस्फेक्शन कम है तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुंचना तो इक्विलिब्रियम पे ही है, बस कंडीशंस है, अगर ये है तो क्या होगा और अगर ऐसे है तो क्या होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक टेबल और एक कर्व बनवाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक टेबल है, इससे मैं कर्व बना के आपको बताऊंगी। ये वही टेबल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डीएमयू में बताई थी, लास्ट क्लास में भी मैंने टीयूएमयू में बनवाई थी। वही है कि यूनिट कंज्यूम की गई है 1 2 3 4 5 6, प्राइस हमने कांस्टेंट रखा है। हमने पढ़ा था कि प्राइस हो या इनकम हो, हमें कांस्टेंट रखनी है। एमयू हमारा ये है। अब ये देखिए डिफरेंस है एमयू का और पी का, यानी कि पी फॉर प्राइस एंड एमयू मतलब यूटिलिटी। तो देखिए इसको हम डिफरेंस करेंगे, 20 माइनस 10 10, 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 10 0। अब क्योंकि 4 माइनस 10 होगा तो इसलिए -6 आ गया, 0 माइनस 10 -10, -6 और ये 10 करेंगे तो -16। समझ में आ गया, -6 और -10 -16 हो जाएगा। अब देखिए जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन सी है, जहां पे हमारा MUX बराबर होगा PX के। अब देखो ये है PX यानी कि प्राइस और ये है MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी।
यहाँ बराबर है इस वाली यूनिट पे, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। ये लिखा है मैंने MUX अपॉन PX। अब इसके ऊपर क्या सिचुएशन है और इसके नीचे क्या सिचुएशन है। अब देखिए ये प्राइस है 10-10 और यूटिलिटी कितनी है 20 और 16, यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पे MUX ग्रेटर देन है प्राइस से, तो यही लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या करेगा कंज्यूमर, मैंने आपको बताया था इसका प्रोडक्शन कंजप्शन ज्यादा करेगा, और ज्यादा जब करेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो कम हो रहा है। वो कंजप्शन ज्यादा कर रहा है, पहले 1 यूनिट का कर रहा था अब 2 यूनिट का कर रहा है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हुआ ना। और जैसे ही उसने तीसरा कंजप्शन बढ़ाया तो देखो वो यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ये वो सिचुएशन जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ प्राइस है 10-10-10 बट यूटिलिटी कितनी है 40-6, माइनस भी चली गई, तो यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पे MUX लेस देन है प्राइस से, तो ये मैंने लिखा। अब इसमें क्या करेगा, क्योंकि लेस देन है तो वो कंजप्शन कम करेगा, और कंजप्शन कम करेगा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो देखो कंजप्शन कम कर रहा है, पहले 6 यूनिट का करता था अब 5 का कर रहा है, फिर 4 का कर रहा है, फिर 3 का करा, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। देखो पहले माइनस में था, नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 4 पे गया, फिर 10 पे गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ा और कहां पहुंच गया, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे। समझ में आया टेबल के अकॉर्डिंग। अब सेम इसका कर्व है, कर्व बिल्कुल MU की तरह है। ये यहाँ पे प्राइस हो गया, मान के चलो हमारा 10 प्राइस फिक्स्ड था, तो ये 10 प्राइस हो गया, ये फिक्स्ड हो गया प्राइस हमारा, ठीक है। और MU हमारा यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे करके नीचे निकल गया, ये पॉइंट ऑफ सैटिटी 0 वाला, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, दिस इज इक्विलिब्रियम, जहां पे MUX इज इक्वल टू PX, दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है विद हिज लिमिटेड इनकम एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट। उसकी कोई टेंडेंसी भी नहीं है कि वो चेंज करे, क्योंकि उसे मजा आ रहा है भरपूर। समझ में आया। तो ये हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था सिंगल कमोडिटी अप्रोच में। 2 कमोडिटी अप्रोच हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इतने टॉपिक को कवर कीजिए कि लॉ ऑफ DMU क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके असम्पशंस क्या क्या है, कैसे वो जनरेट हुआ, और कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने सिंगल कमोडिटी अप्रोच को पढ़ा है, तो ये कैसे आया, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है। तब तक आप अपनी बुक से इसको पढ़िए अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, और कोई भी हो, ठीक है। आप लाइक करने में आपका ये एक थंब लगेगा बस, और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, और शेयर करने में भी। तो चलिए तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।